चलिए जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस जो है, कोई सा भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, इसको हम लोग डेरिवेटिव्स की मदद से बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि इस तरीके से बढ़ रहे होते हैं। बढ़ते हुए फंक्शंस या तो ऐसे हो या तो इस तरीके का हो, कैसी भी वैल्यू, मगर टाइम के साथ उसकी बढ़नी चाहिए वैल्यू। मान लीजिए वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में वेरिएबल y बढ़ रहा है, तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? इसके लिए मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है से x1, ये एक दूसरा पॉइंट है से इसको ले लेते हैं x2, ये इसके करस्पॉन्डिंग y1 और इसके करस्पॉन्डिंग y2। अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई फंक्शन है, जो फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में दिया हुआ है, तो यदि हम लोग dy बाई डी एक्स निकाले, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स मतलब dy बाई डी एक्स निकाले, dy बाई डी एक्स मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 निकालेंगे, इतना होता है y2, इतना है y2, इतना है y1, इतना है y1, इतना है y2, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा इतना, y2 माइनस y1 हो जाएगा इतना, और x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 ये हो जाएगा इतना, x2 माइनस x1। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये है न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल हमें मिलता है पॉजिटिव। तो ध्यान रहे, कोई सा भी फंक्शन इंक्रीजिंग तब कहलाता है, इंक्रीजिंग तब कहलाता है जब dy बाई डी एक्स जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहे। अगर हम इसमें एक टर्म इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ऐसे सिचुएशन में dy बाय dx इज ग्रेटर देन 0 आएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0, केवल इंक्रीजिंग अगर होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। गॉट द पॉइंट? अब हम लेते हैं एग्जाम्पल डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब घटता हुआ फंक्शन, और ये घटते हुए फंक्शन को हम कैसे हैंडल करेंगे? जैसे मान लीजिए ये घटता हुआ फंक्शन मेरे पास ऐसा है, घट रहा है। अगर घट रहा है तो यहाँ पे मैं कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ से, ये मैंने पहली वैल्यू ले ली x1 और यहाँ पे मैंने दूसरी ले ली वैल्यू x2, यहाँ से लेकर ये x2 है, इतना x2 इतना x1, तो ये आ जाएगा हमारे पास में x2 माइनस x1, और ये x1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मिल जाएगा y1, और ये मिल जाएगा हमारे पास y2। तो ये जो टर्म हमें मिलेगा ये आएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ध्यान रहे ये है y1 माइनस y2। तो यदि मेरे लूं dy बाई डी एक्स, ये है x, ये है y, फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो dy बाई डी एक्स मतलब एफ डैश ऑफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू, हम लोगों को मिलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो y1 माइनस y2 है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू, ये मगर सामने चूंकि निगेटिव है तो आएगा हमारे पास निगेटिव वैल्यू। मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन जो होते हैं
डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर में dy बाई डी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, और यदि यही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए dy बाई डी एक्स जो होगा वो केवल लेस देन 0 होगा। तो ये बड़े सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, हमें केवल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करनी है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, अगर डेरिवेटिव निगेटिव है तो डिक्रीजिंग।